Hello everyone, welcome to Layer 3 Academy, and in this video we will discuss how we can use has or have in a different way. Okay, so let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि हैज़ को कैसे यूज़ किया जाता है और हैव को कैसे यूज़ किया जाता है. दैट मीन्स कि वेयर वी यूज़ हैज़ एंड वेयर वी यूज़ हैव. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ में हमको यूज़ करना होता है हैज़. फॉर एग्जांपल ही और शी. और इसके अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट. और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको यूज़ करना होता है हैव. फॉर एग्जांपल आई, यू, वी एंड दे. वैसे तो आई सिंगुलर होता है, बट इसको प्रेजेंट टेंस में हम प्लूरल में काउंट करते हैं. दैट मीन्स आई के साथ हमेशा हमको हैव का यूज़ करना होता है. और आई के साथ जब आप मेन वर्ब का यूज़ करते हो तो उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है. दैट मीन्स आई के साथ हम जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस या स्क्वायर्ड नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे केवल हम हैज़ और हैव के बारे में पढ़ रहे हैं. और ये जो हैज़ हैव है ये यहाँ पे मेन वर्ब के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हैज़ हैव को मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको मेन वर्ब के फॉर्म में किस तरीके से यूज़ किया जाता है. चलिए, तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हैज़ को हम यूज़ करेंगे ही और शी या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ में, और हैव को यूज़ करेंगे हम आई, यू, वी, दे, और इसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन के केस में. चलिए, वैसे तो हैज़ और हैव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ग्रामर के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्पोकन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो यहाँ पे आप रूल नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि हम हैज़ और हैव को किस टाइप से यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ होता है पोजीशन के केस में. पोजीशन का मीनिंग होता है कि जब आप किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताते हो, अपना अधिकार शो करते हो, तो उसके लिए हमको हैज़ और हैव का यूज़ करना होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास में एक बिग कार है, दैट मीन्स कि मैं उस कार के ऊपर मेरा पोजीशन बता रहा हूँ कि वो कार मेरे पास है. तो उसके लिए मैं सेंटेंस यूज़ करूँगा आई हैव ए बिग कार. देन अगर मेरे पास एक गोल्डन वॉच है तो उसके ऊपर मैं अपना पोजीशन शो करूँगा, तो उसके लिए मेरे को सेंटेंस यूज़ करना होगा कि आई हैव ए गोल्डन वॉच. देन मान लो किसी थर्ड पर्सन के पास में, किसी के पास एक बाइक है और मुझे बताना है कि उसके पास एक बाइक है. दैट मीन्स उस बाइक का पोजीशन उस पर्सन के पास है, तो मेरे को सेंटेंस यूज़ करना होगा ही हैज़ अ बाइक. उसी टाइप से अगर एक से ज़्यादा पर्सन है, दैट मीन दे हैं, और उस मतलब उनका पोजीशन मेरे को शो करना है, जैसे उनके पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, तो उसके लिए मेरे को सेंटेंस यूज़ करना होगा दे हैव मैनी फ्रेंड्स. इसी टाइप से आई हैव टू ब्रदर्स. मेरे दो भाई हैं और उन दोनों भाई के ऊपर मेरा पोजीशन है, मतलब वो दोनों मेरे भाई, मेरा अधिकार है. तो इस टाइप से मैं यूज़ करूँगा आई हैव टू ब्रदर्स. देन शी हैज़ वन सिस्टर, आई हैव वन ब्रदर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने सब्जेक्ट आई लिया है तो उसके लिए मैंने जो वर्ब यूज़ की है वो है हैव. और अगर मैंने सब्जेक्ट ही और शी लिया है तो उसके लिए मैंने वर्ब यूज़ की है हैज़. तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी चीज़ पे अपना पोजीशन बताते हो तो वहाँ पर आप हैज़ और हैव वर्ब का इस टाइप से यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए बिग कार, आई हैव ए गोल्डन वॉच, ही हैज़ अ बाइक, दे हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव टू ब्रदर्स, शी हैज़ वन सिस्टर एंड आई हैव वन ब्रदर. और इसी टाइप से आप किसी भी चीज़ पे पोजीशन बताने के लिए हैज़ और हैव को इस टाइप से यूज़ इजीली कर सकते हो. चलिए, अगर आप इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश बोलना भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है. बस उसके लिए मेन चीज़ जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस. रेगुलर प्रैक्टिस होना ज़रूरी है. केवल मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ स्पोकन को ठीक करने के लिए. सबसे पहली चीज़ होती है लिसनिंग, और दूसरी चीज़ होती है स्पीकिंग, और थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आप एक टाइम पे अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. यहाँ पे ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि आप 60 डेज़ में या 90 डेज़ में इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये चीज़ लाइफ टाइम आपकी चलती रहेगी. धीरे धीरे आप में जो कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी. बट मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई वो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इंग्लिश को ठीक करने के लिए. चलिए, तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एज आई थिंक. और हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर कि दूसरा रूल क्या बोलता है. तो सेकंड रूल है कि किसी पेन या इलनेस को बताने के लिए भी हम हैव या हैज़ का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेडेक हो रहा है और मुझे बताना है कि मुझे बहुत ज़ोर से हेडेक हो रहा है, बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए मैं सेंटेंस यूज़ कर सकता हूँ आई हैव ए हेडेक. यहाँ आप सेंटेंस देख सकते हैं आई हैव हेडेक, शी हैज़ ए टूथेक, माई सिस्टर हैज़ ए बैकएक.
तो किसी भी टाइप का इलनेस या किसी भी टाइप का पेन बताने के लिए भी आप हैव और हैज़ वर्ब का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मुझे हेडेक हो रहा है तो आई हैव अ हेडेक, उसे टूथ एक हो रहा है तो शी हैज़ अ टूथ एक, मेरी सिस्टर को पीठ में दर्द हो रहा है तो माई सिस्टर हैज़ अ बैक एक। तो इस टाइप से इलनेस और पेन के लिए हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट हैज़ और हैव का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच एंड फॉर डिनर, इनके लिए भी आप इजीली हैज़ या हैव वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एको टेंस यहाँ पे इंक्लूड किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज एम आर प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी इसमें लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर या किसी भी फूड के लिए हैज़ और हैव का यूज़ कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि आप रोज़ सुबह एक कॉफ़ी लेते हैं, अ लार्ज कप ऑफ टी और अ लार्ज कप ऑफ कॉफ़ी। देन अगर ये बात आपको किसी को बतानी है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो कि आई हैव अ लार्ज कप ऑफ टी एवरी मॉर्निंग। दैट मीन्स कि मैं रोज़ सुबह एक लार्ज कप ऑफ टी लेता हूँ, तो उसके लिए आप इजीली यूज़ कर सकते हो आई हैव अ लार्ज कप ऑफ टी एवरी मॉर्निंग। इसी तरीके से अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। या ब्रेकफास्ट में अगर कुछ लेते हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्रेकफास्ट में पिज़्ज़ा लेते हैं तो आई हैव अ पिज़्ज़ा फॉर माई ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप लंच कर रहे हैं और आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग माई लंच। तो यहाँ पे हैव का यूज़ इस तरीके से हम कर सकते हैं। हैव का यूज़ एक तरीके से और कर सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं होटल में बैठे हैं और वहाँ पे आपको कॉफ़ी चाहिए, तो सामने वाला जब आपसे पूछेगा कि व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो उसके प्लेस पे आप उसको जवाब दे सकते हैं कि आई हैव अ कॉफ़ी प्लीज़। दैट मीन्स कि मुझे एक कॉफ़ी चाहिए। तो यहाँ पे आई हैव का मीनिंग उस टाइप से निकल जाएगा कि मुझे एक कॉफ़ी चाहिए जब सामने वाला आपसे पूछता है कि व्हाट वुड यू लाइक। सो यहाँ पे आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं या खाने जा रहे हैं, तो जब आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ पिज़्ज़ा। और जब आप पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, मान लो आप थोड़ी देर बाद खाएंगे, तो आई एम गोना हैविंग अ पिज़्ज़ा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए आप जूस ले रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई एम हैविंग जूस। तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि मैं जूस ले रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ब्स होती है, जैसे मैं जूस ले रहा हूँ, तो लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे सेंटेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। पहले तो आपको हिंदी में सोचना पड़ता है, देन फिर उसको टेंस में चेंज करना पड़ता है, तब जाके आपको सामने वाले को जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे प्लेस पे आप इजीली हैव वर्ब का यूज़ करके उस सेंटेंस से को इजीली बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि आई हैव लार्ज कप ऑफ टी एवरी मॉर्निंग एंड आई एम हैविंग माई लंच, आई हैव अ कॉफ़ी प्लीज़, आई हैव अ कॉफ़ी प्लीज़, सो आई एम हैविंग अ पिज़्ज़ा एंड आई एम हैविंग जूस। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। देखते हैं हैज़ हैव को और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 4 आपका आ रहा है नेगेटिव एक्सप्रेशन। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग जैसे यूज़ करते हैं कि आई हैव अ फ्रेंड, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं आई हैव नॉट अ फ्रेंड। बट ये जो सेंटेंस होता है ये गलत होता है, क्योंकि हम हैव को हेल्पिंग वर्ब फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो वहाँ पे हैव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, ना कि मेन वर्ब होता है। तो उसके बाद आप इजीली नॉट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। बट ये सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हैव सिंगल हमने यूज़ किया है। जैसे आई हैव अ फ्रेंड, तो हैव के साथ मैंने किसी अदर वर्ब का यूज़ नहीं किया है। तो हैव जो होता है वो मेन वर्ब के फॉर्म में आता है, और जब ये मेन वर्ब के फॉर्म में आता है तो आप इसमें नॉट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा आई डोंट हैव। जब आप बोलते हैं आई हैव, तो इसका जो नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा वो होगा आई डोंट हैव। जैसे मैंने बोला आई हैव अ फ्रेंड, और इसका नेगेटिव एक्सप्रेशन देना आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। तो इस टाइप से मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आई लाइक पिज़्ज़ा, तो आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा। उसी टाइप से हैव के साथ में हम नॉट नहीं लगा सकते व्हेन जब हैव जो होता है वो मेन वर्ब के फॉर्म में आता है। तो और यहाँ पे एक बात और होती है कि चाहे सब्जेक्ट शी हो, चाहे ही हो, चाहे आई हो, सभी के केस में नेगेटिव एक्सप्रेशन में ओनली हैव का यूज़ होता है। जैसे हम आई हैव अ फ्रेंड एंड शी हैज़ अ फ्रेंड, इस टाइप से यूज़ करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव एक्सप्रेशन होते हैं तो उसमें डू नॉट या डज नॉट उसके प्लेस पे आ जाता है। उसके बाद में ओनली हमको हैव का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, शी डजेंट हैव एनी फ्रेंड,
तो डजंट के बाद में मैंने हैव का यूज़ किया है एंड डोंट के बाद में मैंने हैव का यूज़ किया है। इसके बाद हम हैज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट हैव एनी कार। इसके पहले मैंने आपको सेंटेंस बताया कि आई हैव ए बिग कार, आई हैव ए कार, और इसका जब नेगेटिव एक्सप्रेशन आपको देना हो तो आप यूज़ करेंगे आई डोंट हैव ए कार। शी डजंट हैव अ बिग हाउस एंड आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन एंड शी डजंट हैव एनी आइडिया। तो इस तरीके से आप नेगेटिव एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट हैव, शी डजंट हैव, ही डजंट हैव, दे डोंट हैव, वी डोंट हैव, इस तरीके से। चलिए, तो आई थिंक ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए, रूल नंबर 5 जो है ये मैंने लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। यहाँ पे आप हैज़, हैव और इसके साथ में एक चीज़ और ऐड हुई है, वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से मीनिंग होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सेंटेंस जनरली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन आप देखिएगा किस तरीके से हम हैज़, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को। तो यहाँ पर जब भी किसी सेंटेंस में बिफोर सेंस आता है, बिफोर का मतलब होता है पहले। जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं आपसे पहले कभी मिल चुका हूँ, या फिर इस टाइप का सेंटेंस होता है कि मैं पहले भी यहाँ आ गया हूँ, या फिर हम पहले कभी मिले हैं, या ये मूवी मैंने पहले भी देख ली है। तो जितने भी सेंटेंस मैंने बोले इसमें सेंस आ रहा है पहले वाला। तो जब भी कभी आपका इस तरीके से सेंस आता है कि जो ये प्लेस मैं पहले भी घूम चुका हूँ, या फिर ये मूवी मुझे लगता है मैंने पहले भी देख ली है, तो वहाँ पे आपको हमेशा हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखे हैं कि आई थिंक आई हैव मेट बिफोर, मतलब कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे पहले भी कभी मिला हूँ। एंड सेकंड सेंटेंस हैव यू विजिटेड दिल्ली बिफोर, क्या आप पहले भी कभी दिल्ली गए हैं। तो यहाँ पे भी सेंटेंस में पहले का सेंस आ रहा है, और यहाँ पे मैंने हैव को आगे इसलिए लिया है क्योंकि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको हैव को आगे लेना होता है। सो हैव यू विजिटेड दिल्ली बिफोर, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप पहले कभी दिल्ली गए हैं या आपने पहले कभी दिल्ली घूमा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, इस मूवी को मैं पहले भी देख चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सो यहाँ पे मैंने हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी वर्ब सीन का यूज़ किया है। ही हैज़ विजिटेड हियर बिफोर, वो यहाँ पहले भी आ चुका है, तो इस यहाँ पे मैंने हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। अगली चीज़ होती है टाइम्स के साथ में। टाइम्स से मीनिंग एक सेंस फोर वाला टाइम होता है, वहाँ पे भी हम इस टेंस को यूज़ करते हैं, वहाँ पे परफेक्ट कंडीशंस को भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब इस टाइप का कोई सेंटेंस हो जहाँ पे आपको बोलना है कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या मेनी टाइम्स, जैसे इस टाइप का सेंटेंस होता है कि मैंने ये जो मूवी है ये 2 बार देख ली है, या फिर मैं दिल्ली 2 बार गया हूँ, या मैंने बॉम्बे 2 बार घुमा है, या कभी भी इस टाइप का जो सेंस आता है कि हम 3 बार पहले मिल चुके हैं, तो ऐसे सेंटेंस में भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है कि आई हैव सीन दिस मूवी 2 टाइम्स, मैंने ये मूवी 2 बार देखी है। एंड शी हैज़ मेट मी 3 टाइम्स, वो मुझसे पहले तीन बार मिल चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ऐसे सेंस में जब टाइम्स वाला केस आता है तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अगर आप इन सेंटेंस की रेगुलर प्रैक्टिस रखते हैं तो आप इजीली इंग्लिश को सीख सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी एक पार्ट हुआ है हैज़, हैव का, नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी अपलोड करता हूँ 1 या 2 दिन बाद, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि हैज़, हैव को हम किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे इस बारे में कि हैज़, हैव को हम किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़, ताकि जब भी मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो ईजिली